हुए एक छात्रा है, स्टूडेंट है, उसके पीछे वो बैठे हुए नज़र आ रहे थे। मीमांसा उपाध्याय ये लड़की है, जयपुर में वहाँ यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि राहुल गांधी उसकी स्कूटी के पीछे बैठे हुए हैं। गर्ग साहब, इस राजनीति देखिए, लगातार राहुल गांधी कभी पैदल चल रहे हैं, और पैदल तो वो 4000 किलोमीटर चल लिए, और उसके बाद से राहुल गांधी गतिशील हैं। 2 पहिए पे, 4 पहिए पे, 8 पहिए पे, 6 पहिए पे, कभी ट्रैक्टर चला लेते हैं, कभी ट्रक पे बैठ जाते हैं, कभी बाइक से 1000 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं लद्दाख में। ये जो राजनीति है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, और क्या यही राजनीति सबसे ज़्यादा आज की तारीख में मोदी जी को परेशान कर रही है? क्योंकि जुमलों की राजनीति के पैरेलल एक ऐसी राजनीति जहां एक राजनेता जाके कुलियों के बीच बैठ जाता है, जो एक सब्जी वाले को खोजते खोजते आज़ादपुर मंडी पहुंच जाता है, और फिर उस सब्जी वाले को खोज के निकालता है, और फिर अपने घर पे उसके साथ लंच करता है। ये जो राजनीति है, ये कितना हावी होती हुई आज की तारीख में दिखाई दे रही है? गर्ग साहब, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। दो तीन चीजें हैं, मैं अचानक से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। जी। वो ये है कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत इमेज तो बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, पर जो बीजेपी और संघ के सम्मिलित प्रयास हैं चीजों को करने के, उसको कांग्रेस या इंडिया अलायंस कित दूर तक ले जा पा रहा है चुनौती देने का, ये मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। ये दो अलग अलग चीजें हैं कि राहुल गांधी की इमेज का बढ़ना और पॉलिटिकली जवाब दे पाना। देखिए, 7 सांसद हैं दिल्ली में, आप जरा ऐसे देखिए। आप प्रवेश शर्मा जी का क्या रिकॉर्ड मानते हैं? जो हेट स्पीच को लेकर जिस तरह के आरोप लगते हैं, उसको लेकर आप तो दिल्ली में रहते हैं, आप जानते होंगे कि उनका क्या, विधोड़ी जी ने जो चीज़ें कही, प्रवेश शर्मा जी जो कहते रहे हैं, क्या दोनों में बहुत फर्क है या नहीं है? मनोज तिवारी जी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वहाँ दिल्ली में, वो किस तरह की पॉलिटिक्स है? क्या विधोड़ी जी की पॉलिटिक्स से कोई अलग किस्म की पॉलिटिक्स है उनकी? हर्षवर्धन जी चुपचाप बैठे रहते हैं जब विधोड़ी जी वहां बोलते हैं पार्लियामेंट में, और हंसते हुए दिखाई देते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कोरोना के टाइम पे उनकी सफलता असफलता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो डॉक्टर हैं उसके बावजूद नहीं कर रहा हूँ, वो शरीफ आदमी है उसके बावजूद नहीं कर रहा हूँ, और क्यों उनको हटाया गया मंत्रिमंडल से इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो विधोड़ी जी ने कहा, ये क्या एक सैंक्शन के साथ नहीं कहा होगा? क्या इसके पीछे कोई सैंक्शन नहीं हो सकती है कि जो देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, या अपने मतदाताओं को कोई मैसेज देने की बात चल रही है कमिटेड वोटर्स को, क्या ये उसका अंग नहीं हो सकता? अगर पार्टी ने कंडेम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, निकाला नहीं पार्टी से, सस्पेंड नहीं किया, प्रेम कुमार जी ने जैसा कहा कि प्रज्ञा ठाकुर के समय जो जिस तरह की रिएक्शन प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की थी, वैसी कोई रिएक्शन नहीं है। क्या आप इसको एक मतलब आरोप है, ये मतलब ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड कोई चीज नहीं मान सकते कि हाँ ये आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है? यह अप्रूवल है हमारा कि आप इस चीज को बढ़ाइए, जी। या सहमति से कही गई बात है कि आप प्रोवोक कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को? मुजफ्फरनगर का जो कांड है कि एक जो अध्यापिका है
वो बच्चे को बुला के मारती है। इटवा या मेहसाना में एक माइनॉरिटी के की बालिका जो प्रथम आती है उसको पुरस्कार के लिए बुलाया नहीं जाता है। या ट्रेन में एक आदमी राइफल लेके घूमता है और एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करता है। आप बताइए कि आपने कभी सुना हो कि किसी भी, या हरिद्वार में जो हुआ उसको लेकर, क्या आपको लगता है किसी भी घटना की भर्त्सना की गई है, आलोचना की गई है, निंदा की गई है, उसको देश की एकता अखंडता के खिलाफ बताया गया है? तो मैं मुझे डर लग रहा है इस बात को लेकर कि ये दानिश अली के खिलाफ भी जो हुआ है, इसको अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है कहीं से, तो क्या मैं उसको सहमति से किया हुआ कृत्य नहीं मानूं क्या, कि उसके पीछे पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी का सपोर्ट है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, पूरी पूरे के पूरे जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सदन में उपस्थित थे उनका भी सपोर्ट है, और प्रधानमंत्री का भी सपोर्ट है, या गृह मंत्री का भी सपोर्ट। ये एक मेरे मन में प्रश्न है जी। कि क्या बिना सपोर्ट के कोई आदमी इतने साहस का काम कर सकता है? क्या वो एक्सेप्शन है दिल्ली के? मैं बाकी सांसदों के नाम नहीं ले रहा हूं, गौतम गंभीर का नहीं ले रहा हूं, मीनाक्षी लेखी का नहीं ले रहा हूं, मैं केवल कुछ नाम के स्वरूप 2-3 लोगों के मैंने नाम लिए। क्या आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आता है पूरी की पूरी? या प्रज्ञा ठाकुर का जो वीडियो आपने दिखाया, या वो जो कहती हैं उसमें? दूसरा में जो मुद्दा है कि दानिश अली अगर इस्तीफा दे देते हैं साहस करके, तो आप उसका क्या मैसेज जाएगा देश भर में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में? और उनको इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए कोई मैसेज देने के लिए? क्या उनको कौन रोक रहा है इस्तीफा देने से? तीसरा ये कि राहुल गांधी अगर यूपीए के जमाने के कास्ट सेंसस को उजागर कर ही देते हैं, खोल देते हैं, जैसा उन्होंने कहा, बार बार कह रहे हैं वो, कि सरकार अगर अनाउंस नहीं करती है तो वो उसके जो कास्ट सेंसस की फाइंडिंग है उसको खोल देंगे। देखिए, ये हमको सरकार की नीयत पर क्यों शक होता है? वो ये इसलिए शक होता है कि गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि आने वाली सरकारें करेंगी, आने वाली सरकार करेगी। ये जो सेंसस और परिसीमन आयोग की बात है, उन्होंने कहा है आने वाली सरकार करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम करेंगे, आ गए, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम करेंगे, ये नहीं कहा। उन्होंने क्यों नहीं कहा ऐसा कि हम आ रहे हैं? लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ही आऊंगा अगले साल। जी। पार्लियामेंट में गृह मंत्री नहीं कहते हैं कि अगले साल हम करेंगे इसको, सेंसस को और परिसीमन आयोग की स्थापना हम करेंगे। कारण क्या? अगर वो कहते कि हम करेंगे तो पूछा जाता कि आप आज क्यों नहीं कर रहे हैं घोषणा? आप आरक्षण विधेयक के साथ इसके पारित आप पेश कर रहे हैं, उसके साथ ही घोषणा भी कर दीजिए, अगले सेंसस की भी कर दीजिए और परिसीमन आयोग की भी कर दीजिए। आप नहीं करना चाहते, और पिछले परिसीमन आयोग के आधार पर और पिछले सेंसस के आधार पर अगर पंचायतों का परिसीमन हो सकता है, नगर पालिकाओं का परिसीमन हो सकता है, तो पार्लियामेंट का और विधानसभाओं का क्यों नहीं हो सकता? जी। मतलब क्या आप देश के मतदाताओं को आपने बांट दिया है?
कि लोकसभा और विधानसभा के लिए परिसीमन अलग होगा, और ये पंचायतों के और नगर निकायों के जो मतदाता हैं उनके लिए तो हम परिसीमन कभी भी कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं या हर 5 साल में कर सकते हैं। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि पीएम अगर चाहते, अगर कि ये जो विधेयक है, आरक्षण विधेयक, इसके पीछे अगर ऑनेस्टी होती तो वो कह देते कि हाँ हम, मतलब जवाब देते सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कि हम ये आरक्षण विधेयक वर्तमान परिसीमन और जनसंख्या के आधार पर लागू कर रहे हैं और कास्ट सेंसस की घोषणा करते हैं। जो राहुल गांधी ने जयपुर में भी कहा कि अगला जो सेंसस है उसकी घोषणा क्यों नहीं करते आपकी, वो कास्ट सेंसस होगा, कास्ट के आधार पर होगा, जाति पर आधारित होगा। तो हमको ये जो पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है, जो चलता हुआ, जो पार्लियामेंट में भी चलता हुआ दिख रहा है, जो विधुड़ी जी के ने जो कहा उसमें भी जो दिख रहा है, और रविशंकर प्रसाद की मुस्कुराहट और हर्षवर्धन के हंसने में भी जो दिख रहा है, हमको एक तरह का रहस्य दिख रहा है, एक तरह का ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है देश से, और उसको राहुल गांधी समझ रहे हैं, और वो जो समझ रहे हैं वो जो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने सपोर्ट को आम आदमी के सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो अपने सपोर्ट के लिए इंडिया गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। आप एक समझिए, जी, राहुल गांधी अपने लिए या कांग्रेस के सपोर्ट के लिए इंडिया गठबंधन के सपोर्ट पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो जनता के सपोर्ट पर निर्भर कर रहे हैं। और इसीलिए आप पा रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी की बगैर चिंता किए, किसी चीज की चिंता बगैर किए हुए वो आम जनता के बीच में प्रवेश कर रहे हैं, और कि जयपुर की सड़क पर भी पहुंच रहे हैं, आनंद विहार स्टेशन पर भी पहुंच रहे हैं, जोमेटो वाले के पीछे भी बैठ रहे हैं, मैकेनिक के यहाँ भी जा रहे हैं, धान के खेत में भी पहुंच रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इतनी बड़ी रिस्क लेके वो कर रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं कि इंडिया अलायंस का कोई और नेता उनको सप्लीमेंट कर रहा है या उनको उनके साथ दौड़ लगा रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि, तो ये जो इस समय जो चुनौती है राजीव जी, वो थोड़ी सी गंभीर है, और इस चुनौती को हमको कैसे ये अनफोल्ड होती है आने वाले दिनों में, ये चुनौती कैसे अनफोल्ड होती है और ये लोग क्या करते हैं, किस एक्सट्रीम पर जाते हैं। क्योंकि जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इशू नहीं है केवल सांप्रदायिकता के आधार पर ये अपने वोट बैंक को एक कमिटेड लड़ाई के लिए सिपाहियों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है क्योंकि वो लोकतंत्र के प्रति आस्था को डिगाता है, वो थोड़ा सा कमज़ोर करता है, और इसका मैसेज चूंकि ऊपर से नहीं आ रहा है पार्लियामेंट में या बाहर कि पार्टी का अध्यक्ष रिएक्ट कर रहा हो, राजनाथ सिंह का बयान तो कोई मतलब नहीं है जिस तरह के उन्होंने बयान दिया है विधुड़ी के मामले में, पर हमने गृह मंत्री का बयान या स्पीकर की चेतावनी में भी कि आप अगली बार करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, जी,
तो वो अगली बार कब आएगा? आप ये बताइए ना, क्या शीतकालीन सत्र का इंतजार करना है कि बजट सत्र का करना है कि अगली पार्लियामेंट का करना है? किस किस कौन सा अगली बार अब आने वाला है? और उसमें ये भी हो सकता है गर साहब कि अगली बार कोई और कर देगा, उसको भी चेतावनी आप देंगे कि अगली बार करोगे तो हमको पूरे देश में जो एक निराशा है, जो हेड स्पीकर, जो सुप्रीम कोर्ट भी अपना वो व्यक्त कर रहा है, तख्त कर रहा है, नागरिक भी व्यक्त कर रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि कोई एक एक सोची समझी रणनीति के तहत ये चल रहा है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। जी। तो अगर अगर जिस सांसद ने पिछले 9 सालों में इस तरह का शब्द एक दानिश अली के खिलाफ या किसी अल्पसंख्यक सांसद के खिलाफ इस्तेमाल पार्लियामेंट किया हो, वो इस स्टेज पर क्यों कर रहा है? हालांकि इन्होंने पासपोर जी ने उनकी मथुरा की स्पीच का उदाहरण दिया, पर वो पार्लियामेंट के बाहर की स्पीच है। एक सांसद जो पार्लियामेंट में इस तरह का कभी बोला नहीं है, आज क्या प्रोवोकेशन था? क्या यही प्रोवोकेशन था कि वो कोई रनिंग कमेंट्री कर रहे थे? तो वो रनिंग कमेंट्री अपनी सीट पर बैठे हुए अगर कर रहे थे, तो ट्रेजरी बेंच पर बोल रहे विधोड़ी जी को सुनाई कैसे पड़ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं, जी। और कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कह रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या कह रहे हैं? और अगर वो रनिंग कमेंट्री कर रहे थे तो उसका कॉग्निजेंस तो स्पीकर को लेना चाहिए, उसका कॉग्निजेंस विधुड़ी कैसे लेंगे? तो ये जो पूरा का पूरा जो हमको प्रकरण लगता है, ये थोड़ा सा इसमें हम, अगर ये गलत है जो मैं कह रहा हूं, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो देश के नागरिकों के मन में संदेह है, वो संदेह ये है कि क्या ये एक सपोर्ट पर पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही है कि कैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पूरे के पूरे अलायंस को उत्तेजित किया जाए। हालांकि मायावती बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुई, उन्होंने जो बयान दिया है आप देखिए कि बिल्कुल राजनाथ सिंह की तर्ज पे ही दिया है, स्पीकर साहब की तर्ज पे दिया है, जबकि उनको तो बहुत गुस्से से बयान देना चाहिए था, नहीं दिया उन्होंने। जी। ये इसके पॉलिटिकल रिपरकशन उत्तर प्रदेश में तो होंगे, वहां पोलराइजेशन, माइनॉरिटी पोलराइजेशन बढ़ेगा और पूरा का पूरा वोट बैंक जो मायावती का है वो खसकेगा। पर अगर दानिश साहब इस्तीफा दे देते हैं साहस करके, तो क्या होगा? और राहुल गांधी कास्ट को पब्लिक कर देते हैं तो क्या होगा? जी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हमको आने वाले दिनों में हमको इनसे कॉन्फ्रंट होना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आने वाले समय में दो चुनौतियां, बिल्कुल जो दोनों चुनौतियों का आप जिक्र